बात हुई, फर्स्ट क्लास ली और इंस्टेंट पसंद आ गया। तो और मेरी गट फीलिंग आई कि ये बेस्ट है। सर गाइडेंस देते हैं और जो सर पढ़ाते हैं तो वो बहुत वास्ट नॉलेज हमको दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी जाते हैं कोचिंग में, पर उनके मैंने देखा है कि उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे हमारे में है। लेकिन यहाँ ये है कि रूरल एरिया में अगर एकेडमी खुली है तो लड़कियों के लिए बेनिफिशियल हो गया है कि वो इजीली घर से अप डाउन कर सकती है। तो सर मैंने पहले क्लासेस भी लेके देखी, तो सर काफ़ी अच्छा है, एलेबरेट है। जैसे सर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो सर काफ़ी डिटेल में होते हैं। यहाँ पर बैच साइज नॉर्मल है और हर एक बच्चे पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है, एलिब्रेट करा जाता है चीज़ों को, डायलेक्टिसिज्म में पढ़ाया जाता है। जो मैंने यहाँ पे आके महसूस किया वो इसलिए भी क्योंकि बैच साइज वो एक लिमिटेड है, तो टू वे कम्युनिकेशन है, सर से अच्छे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। क्या नाम? अनुकृति। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव से ही। गुरुग्राम से। सेक्टर 14 से? नहीं, सेक्टर 22। सेक्टर 22। अच्छा, जहाँ पहले शायद आप ना गए हों लेकिन आपके साथियों से पता चला होगा, दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारियों के लिए। अब यहाँ पे आपके गुरुग्राम के अंदर ये एकेडमी खुली है तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होगे ना? हाँ जी, आई मीन घर से पास हो गया तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कम होएगा एंड हम ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ पे कर पाएंगे और सर की गाइडेंस में और भी ज़्यादा इजी हो गया ये चीज़। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसा लग रहा है कि क्या कामयाब हो पाएंगे इस एकेडमी के अंदर? हाँ, पॉसिबिलिटी है। मतलब जो सर गाइडेंस देते हैं और जो सर पढ़ाते हैं तो वो बहुत वास्ट नॉलेज हमको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई गेस हम लोग कर लेंगे। कब से हो यहाँ पे? फ्रॉम सितंबर लास्ट ईयर। तो रिया, सेफ फील कर रहे होगे नज़दीक में, आपके घर में ही, जैसे मान लीजिए आपके गांव, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात है, गांव के अंदर ही जब अगर कोई एकेडमी स्कूल आ जाता है तो बड़ा सेफ फील कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियां। यस सर। बताइए थोड़ा सा किस तरह से, मतलब आपके नज़दीक ये सेज IAS एकेडमी, IAS IPS और स्पेशल IAS IPS UPSC और HCS के लिए। सर जैसे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी जाते हैं कोचिंग में, पर उनके मैंने देखा है कि उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे हमारे में है। लाइब्रेरी भी है, सर की गाइडेंस है, काफ़ी सारे ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। यस सर। बाहर जाके भी देखा कभी? यस सर। अच्छा, मतलब चेक करने के बाद, सारा टेस्ट लेने के बाद यहाँ पहुँचे? यस सर। प्रियंका जी, ये बताइए कि आज लड़कियां जहां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, आप भी प्रयास कर रहे हैं अपनी उस मंजिल तक जाने के लिए, तो यहाँ कितना बेनिफिशियरी है? सर बेनिफिशियल तो हर जगह है और हर जगह मतलब पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन यहाँ ये है कि रूरल एरिया में अगर एकेडमी खुली है तो लड़कियों के लिए बेनिफिशियल हो गया है कि वो इजीली घर से अप डाउन कर सकती है, तो उनके लिए अच्छा है ये। अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो भी लड़कियां हैं या फिर जो आपके साथी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए यहाँ पे कितना सेफली? मैसेज सर यही है कि अगर उनका लाइफ में पर्पज़ है कुछ बनने का तो मोस्ट वेलकम है। मतलब इधर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, पेरेंट्स का भी डर खत्म हो जाएगा। तो मेनली दूरी की बात है। हाँ जी, मतलब पेरेंट्स डरते हैं ना कि बच्चे बाहर जाएंगे तो बाहर का माहौल कैसा है, तो उस हिसाब से सेफली जोन हो गया एक टाइप से। अच्छा, कभी सोचा था कि यहाँ पे दूर ना जाकर यहाँ पे नज़दीक पढ़ने को भी मिलेगा? सर एक्चुअल में पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं अभी लास्ट ईयर अगस्त में ही आई हूँ, तो जब से पता चला तब से सबके लिए अच्छा मैसेज है कि यहाँ पे आके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। नहीं तो मन कहीं और बाहर का भी बनाया होगा, कोटा या फिर मुखर्जी नगर? हाँ सर, दिल्ली की तो मैं पहले रहती थी, लेकिन वहाँ मतलब ठीक था माहौल, लेकिन वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ है। कुणाल जी कहाँ से हैं ये बताइए? सर मैं सेक्टर 52 से आता हूँ, वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद से। तो ये नज़दीक पड़ता है? यस सर, नज़दीक पड़ता है, एक ट्रैवलिंग टाइम बचता है, तो सर वो काफ़ी वैल्यू ऐड करता है कि 1 घंटा आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है और फिर आप आ रहे हो तो फिर वो 2 घंटे हो जाते थे, तो सर यहाँ पे पास पड़ता है, तो सर जो टाइम वहाँ पे लग रहा है ट्रैवलिंग में वो सर स्टडी में लगा लेते हैं। मतलब ये टाइम का भी हो गया। दूसरा, स्पेशली जो सेज IAS IPS एकेडमी है, तो किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या आपने पहले कहीं और जाने से पहले या फिर और जाकर आए हैं? नहीं सर, पहले से मेरा था कि
पहले मैं सर को जानता था, मतलब जो टीचर थे वो नोन थे सर के, तो उनके थ्रू आया था। तो सर मैंने पहले क्लासेस भी लेके देखी, तो सर काफ़ी अच्छा है, एलेबरेट है। जैसे सर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो सर काफ़ी डिटेल में होते हैं, कट टू कट होते हैं। अगर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो सर उससे भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका या क्लास चल रही है, तो अगर आपका कोई डाउट है तो सर उसे भी क्लियर कर देते हैं। तो वो टू वे कम्युनिकेशन बना रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो नीरू जी, जिस प्रकार से बाकी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि दूरी मायने रखती है, टाइम जो है वो मायने रखता है बच्चों। हाँ जी सर, बिल्कुल टाइम मायने रखता है। मैं भी गुड़गांव से ही हूँ और मैंने दिल्ली ना जाकर गुड़गांव से पढ़ने के लिए इसीलिए सोचा था क्योंकि मेरा टाइम बचता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं रहना था पीजी लेकर के। मुझे था कि मैं डायरेक्ट रोज़ आना जाना करूँ, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी देखा भी, मैंने वहाँ पर 1-2 क्लासेस भी ली हैं कुछ एकेडमीज़ की, बट वहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा था और ऊपर से एक रिलायबिलिटी नहीं नज़र आ रही थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बैच साइज़ भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर बैच साइज़ नॉर्मल है और हर एक बच्चे पर अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है, एलिब्रेट करा जाता है चीज़ों को, डायलेक्टिसिज्म में पढ़ाया जाता है, तो अच्छा लगता है पढ़ने में भी और हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है। क्या इम्प्रूवमेंट के लिए कोचिंग जो है सही जगह होना ज़रूरी? जी बिल्कुल, कोचिंग आपके बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं यूपीएससी पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है। तो कोचिंग करना वैसे तो पूरा आपके ऊपर ही है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन अगर आप लेते हो तो एक सही पाथ पता चल जाता है कि क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। तो सही मायने में यहाँ की जो फैकल्टी है, आप उसको मानते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता जाएगा? हाँ जी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एलोबरेट करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी हमसे पुट आउट करते हैं, टेस्ट होते हैं हमारे, उसके बाद हम अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड हो रहे हैं। तो इसलिए टीचर्स पर काफ़ी रिलायबिलिटी है यहाँ। आपको लगता है आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी आपको बोलना चाहिए कि यहाँ? हाँ जी सर, जैसे कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा था मेरे से कि हमें भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी एचपीएससी जो भी है, तो मैंने उनको बोला था कि आप आ सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर आकर के। कैसा लग रहा है यहाँ पे, कब से हो और किस तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? सर मुझे लगभग 8 महीने हो गए हैं यहाँ, और मैं अच्छा चल रहा हूँ। जो पहले जो मैं था उसमें अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ना कि स्टडी वाइज, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज और ऑल ओवर सोसाइटी के हिसाब से मैं अपने आप में डेवलपमेंट महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने भी शुरुआत में ट्राई किया था मुखर्जी नगर, करोल बाग, सभी जगह डेमो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली थी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आके महसूस किया वो इसलिए भी क्योंकि बैच साइज वो एक लिमिटेड है। तो टू वे कम्युनिकेशन है, सर से अच्छे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। वहाँ पे जो है मेरे को ये चीज़ लैक लगी, ये चीज़ की कमी लगी, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। हाँ, रिलैक्स फील कर रहे हैं? रिलैक्स तो यहाँ पे मेंटली इतना मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ इस समय कि जैसे कि जो भी हमसे सर क्वेश्चन पूछते हैं, जो हम उनको आंसर देते हैं, तो उसमें हमें हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारा और सर का। तो सर एक जो कम्युनिकेशन गैप जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहता है, जो मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में देखा है, और ये कोई पहली कोचिंग नहीं है जिसमें मैं आया हूँ, इससे पहले मैं 2-3 कोचिंग में जा चुका हूँ और मैंने बिलीव नहीं करोगे, मैंने मंथ की यहाँ पर फीस दे रखी है, वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। वो इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर देखा है कि पढ़ा कोई और रहा है, टेस्ट कोई और ले रहा है, चेक कोई और कर रहा है। तो कब से आ रहे हो? मेरे को भी यहाँ पे 6 महीने हो गए यहाँ पे। अच्छा, 6 महीने में इतना तो महसूस हुआ होगा। क्या सेज आईएएस आईपीएस, जो आईएएस आईपीएस वर्डिंग लिखी है, क्या स्पेशली 6 महीने में पता चला कि हाँ इसके लिए है ये एकेडमी? देखिए, यूपीएससी का सिलेबस ना जनरल स्टडीज़ है जो कि बहुत फास्ट है, वो इन्फिनिटी है। आप नहीं समझ पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, या तो बिल्कुल आप काम का पढ़ोगे या तो बिल्कुल आप बेकार ही पढ़ोगे आप। पर यहाँ पे ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम समझ रहे हैं, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी और कहाँ पे नहीं होगी। तो एक डिसीजन मेकिंग जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, सामने वाले चीज़ को समझने का, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और जैसा आपने कहा कि आईपीएस आईएएस का जो वर्डिंग यहाँ पे है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहाँ पे मैच होती है। हेलो सचिन गुप्ता, कैसे हैं? ऑल गुड। जानते तो सभी हैं आपको? आई मीन मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सभी जानते हैं, बट हाँ काफ़ी नहीं, लगभग देखो, अगर पूरे देश को रिप्रेजेंटेटिव करना अगर आपको मौका मिला तो आपकी मेहनत वो रंग लेकर आई। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, सेल्फ मतलब अपनी खुद की मेहनत
और जो गार्डियंस होते हैं, जो गाइडेंस होते हैं, उनकी मेहनत, कितना फ़र्क? ये एक्चुअली मेहनत तो मैं कहूँगा सभी करते हैं, बट एक आपको एक जो वे मिल जाता है, तो अगर आप उसमें मेहनत कर लें तो जो आप जिसने आपको वे दिखाया उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके करियर में। आपके गुरु के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि मैंने 2014 से मैं अपना स्पोर्ट कर रहा हूँ, तो 10 साल हो गए हैं मुझे। और एक तरह से ये लगा लीजिए, स्पोर्ट्स करते करते पढ़ाई से काफ़ी टच छूट जाता है। तो इट्स लाइक जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी रहती है तो मिट्टी लग जाती है, उनको झाड़ के फिर दोबारा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ के जो शशांक सर हैं और जो जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने ऐसी अच्छे से जो धूल थी जो बुक्स के ऊपर लगी हुई थी दिमागी, तो वो हट गई है और मेरा दोबारा से इंटरेस्ट ऐसा पढ़ाई में हो गया कि काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं। सचिन भाई, आप खुद भी एक ब्रांड है, मैं मानता हूँ। क्योंकि इंडिया का लोगो लग चुका है आपके चेस्ट पर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मायने रखता है कि एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी, आर्चरी प्लेयर, यहाँ पर इस सेज IAS IPS एकेडमी के अंदर है। तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स को और जो दर्शक हैं सबको, सुनने वालों को एक मैसेज तो जाता ही। मैसेज में ये देना चाहूँगा कि आप जो भी फील्ड कर रहे हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई से टच में रहें तो आपको एजुकेशन जो एक होती है ना, वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यही पर्पस को लेके ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑल्दो जो बैचमेट्स हैं और जो इंस्टीट्यूट है उसका एम ऑफ कोर्स और एम रहेगा कि सिविल सर्विसेज क्रैक हो, बट अगर वो किसी कारणवश नहीं भी हो पाता है तो भी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें इतना नॉलेज हो। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, तो अब जैसे मैं टूर्नामेंट्स के लिए अगर बाहर जाऊंगा तो इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा चीज़ों को, तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, सचिन गुप्ता ने इसी एकेडमी को क्यों चुना? आपके लिए तो शायद अपॉर्चुनिटी बहुत सारे शायद हो सकता है अभी तक ना आए हो, तो आने वाले हों, फ्री में पढ़ाने वाले भी मिलेंगे। ऑफ कोर्स डेफिनेटली, बट मेरा तो ये था घर के पास में सबसे ज़्यादा, मैं ये पालम विहार में रहता हूँ सेक्टर 5 के पास, तो वहाँ से मेरे को सिर्फ 15 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं देखने आया था आसपास एकेडमीज़ काफ़ी सारी, पहले ही फर्स्ट इंटरेक्शन ही मेरा यहाँ पे बैनर लगा हुआ था बाहर सेज IAS का, तो मैं उसमें गया, बात हुई, फर्स्ट क्लास ली और इंस्टेंट पसंद आ गया। तो और मेरी गट फीलिंग आई कि ये बेस्ट है। तो गट्स फीलिंग से काम करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो सचिन भाई, क्या मैसेज दोगे जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान कर रहे हैं, तो उनको इस एकेडमी को लेकर क्या मैसेज दो? इस एकेडमी को लेकर यही मैसेज दूंगा कि आप देखो, मेहनत तो आप ही को करनी है, लेकिन आपको जो वे एक कोई दिखा रहा है तो उसके ऊपर ट्रस्ट आपका पूरा होना चाहिए। जब तक ट्रस्ट किसी पे नहीं होगा तो आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने मेहनत कर लीजिए। तो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आर्चरी खिलाड़ी हैं और सचिन गुप्ता इनका नाम है, आप शायद लगभग जानते ही होंगे इनको। तो ये यहाँ पर हैं, IAS एकेडमी है, सीज एकेडमी के नाम से, गुरुग्राम सेक्टर 14 के अंदर। फैकल्टीज़ से भी, टीचर से भी हमने बातचीत की है कि किस तरीके से बच्चों को उनकी जो प्रतिभा है वो निखारने का काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट से बातचीत की कि किस प्रकार से उनका जो टाइम बचता है दूर न जाकर एक नज़दीक अपने क्षेत्र में ही इस एकेडमी को पाकर बड़े खुश नज़र आए।